हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। मेरे एक पेशेंट ने मुझे प्रश्न पूछा कि सर पिछले वीडियो में आपने ये बताया कि नींद में दांत पीसने को या कट करने को ब्रक्सिज्म कहते हैं और उसके ऊपर क्यों होता है, उसके क्या इलाज है। लेकिन मेरा बच्चा 10 साल का है और वो दिन के टाइम पे दांत पीसता है या कट करता है, नींद में तो उसे कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये चीज़ क्यों होती है, इसको क्या कहते हैं और इसके क्या इलाज है? क्योंकि बिना जाने नहीं कर रहा, वो दिन के टाइम पे जानबूझ के कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए और इससे क्या नुकसान होगा? तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे बना है। अगर आपके बच्चे को भी इस तरह की तकलीफ है या आपको खुद को इस तरह की तकलीफ है तो ये आज का वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप मेरी चैनल में नए आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब दिन में दांत पीसने को या कट करने को बोलते हैं क्लेंचिंग। नींद में जो वो होता था उसे बोलते थे ब्रक्सिज्म, बट दिन के टाइम पे जो जागती हालत में अगर आप कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्लेंचिंग। अब क्लेंचिंग क्यों होता है? क्लेंचिंग का मेन रीजन है जो 90% लोगों में होता है, वो है गुस्सा आना, तनाव महसूस करना। कुछ स्ट्रेस हो रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है, या एकदम ऐसे आपने देखा होगा गुस्से में कोई दांत करके पीसना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो कई बार हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती। उस वक्त गुस्से में या तनाव में हो जाता है खुद बर खुद। लेकिन इस चीज़ से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो आप पहले जान लीजिए। दांत को लंबे टाइम तक इस तरह पीसा जाए या कट किया जाए तो दांत के ऊपर का जो नुकीला भाग होता है वो घिसना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ठीक से चबा नहीं पाएंगे। एक टाइम आएगा जो आपको लगेगा कि मैं एकदम बारीक चबा नहीं पा रहा, चबा तो रहा हूँ लेकिन खाना पूरा ही रह रहा है, पूरा ठीक से डिजोल्व होकर जो छोटा हो जाना चाहिए, आराम से मैं निगल सकूँ, वैसा नहीं हो पा रहा। तो ये आगे जाके आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। दूसरा एक है, आप लंबे टाइम तक दांत ऐसे चबाते रहेंगे, कई बार गाल कट जाएगा, जीभ कट जाएगी, वो भी इसके ऊपर घाव पड़ जाएगा, छाला पड़ जाएगा, आपको बड़ा नुकसान दे सकता है वो भी। तो ये सारी चीज़ों से हमें संभालना है। ऐसी चीज़ें आपको ना हो उसका आप खास ध्यान रखिए। और इस चीज़ को आपको रोकने के लिए पहली चीज़ आती है कि आप मेडिटेशन दिन में 1-2 बार किया करें, 10-15 मिनट, सुबह उठ के, शाम को, दोपहर को, कभी भी। उससे आपका माइंड खुद ही थोड़ा रिलैक्स होगा। तो जब वो गुस्से वाला माहौल बन रहा हो या कुछ तनाव वाला माहौल बन रहा हो तो उस वक्त आपका माइंड, आपका दिमाग खुद ही शांत रहेगा। क्योंकि हर एक की लाइफ में, हर एक की ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ पल तो होता ही है जब तनाव महसूस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो वो चीज़ को हमें आराम से कैजुअली कंट्रोल करके अच्छे से उसको निकालना होता है वो फेस को। तो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को हमेशा तैयार कीजिए, आप अपने आप को शांत रखिए। और जब वो चीज़ आए, जब वो माहौल बने कि भाई गुस्सा वाला माहौल है, कोई किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, तो वो आप जो भी आप बात कर रहे हैं उसी पर शांत रहने की कोशिश करें। आप अपने आप को बातों से उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करें, ना कि दांत भीस के। क्योंकि दांत भीसने से आप सामने को जवाब तो नहीं दे रहे, आप अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हो तो उस सिचुएशन को शांति से हैंडल करें, एक्सेप्ट करें कि भाई ये हो रहा है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है और इससे इस तरह से बाहर निकला जा सकता है। उसके ऊपर आप अगर जोर से अपने दांत पीसेंगे तो आपको नुकसान ही देगा, और किसी को तो नुकसान नहीं दे रहा है, वो आप ही को आगे जाके तकलीफ ज़्यादा दे सकता है। तो इस चीज़ को मानसिक होता है, इसलिए आपको खुद रोकना है। और अगर फिर भी आपसे ना हो तो इस चीज़ की कुछ दवाइयाँ भी होती है जो मनोचिकित्सक, मानसिक डॉक्टर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप की एंटी स्ट्रेस रिलीव करने की दवाइयाँ देते हैं। यूजुअली ये लास्ट ऑप्शन रखा जाता है। अगर खुद बर खुद ये चीज़ आप कंट्रोल कर पाओ तो ये चीज़ों में ना पड़े। बाकी फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप स्ट्रेस रिलीविंग मेडिसिन ले सकते हैं। और अगर किसी को ये होता है कि आपको पता ही नहीं, आप नॉर्मली बैठे हैं, गुस्सा भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, बुक पढ़ रहे, टीवी देख रहे और अचानक आपको शुरू हो रहा है, तो हो सकता है आपका दिमाग है वो पीछे से जो सोच चल रही है उसके साथ आपको कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें करवा रहा है। तो कई बार ये ऐसी चीज़ होती है जो आपके कंट्रोल में होती है, कई बार आपकी कंट्रोल के बाहर होती है। अगर कंट्रोल में है तो आप हो सके उतना उसे जल्दी शांत करें। अगर कंट्रोल में नहीं है और आपको शांत करना चाहते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके स्ट्रेस रिलीविंग मेडिसिन ले सकते हैं, वो आपको भी काम लगेगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं इतना करता हूँ फिर भी इसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा और मेरे अपने दांत को मैं बचाना चाहता हूँ, तो जो मैंने ब्रक्सिज्म के लिए बताया है कि भाई रात को आप वो एक नाइट गार्ड पहन के सोइए, तो वो नाइट गार्ड क्लेंचिंग के लिए भी हम कुछ पेशेंट्स को देते हैं कि जिनसे कुछ कंट्रोल हो ही नहीं रहा, वो दिन में भी दांत पीसते ही रहते हैं, इतना करने के बाद भी, तो आपके दांतों को नुकसान तो ना हो। इसलिए आखिरी ऑप्शन होता है कि भाई आप नाइट गार्ड ही बनवा लो। वो दांतों के ऊपर इस तरह पहना जाता है, या ऊपर या नीचे एक ही बनाया जाए, और वो पूरा दिन ही पहन के रखो। सिर्फ खाना खाते टाइम निकालिए, बाकी पूरा दिन पहन के रखिए, ताकि आपके ध्यान में हो या ध्यान के बिना भी आपका दांत कभी पिस जाए तो दांतों को नुकसान तो ना पहुंचे।
और इस चीज़ के लिए अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप सूरत में रहते हो और मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी क्लिनिक का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। अगर फिर भी आपको मुझसे फ़ोन पे कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर लिंक में रख दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आपका अब तक मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।